आज इस लेक्चर में अपन बात करने वाले हैं मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ ड्यूट्रॉन। ठीक है, तो देखो मैंने आपको बताया था कि जो ड्यूट्रॉन होता है वो किससे मिलकर बना होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो इसका जो मूवमेंट होगा वो दो केस में होगा, एक ऑर्बिटल मोशन की वजह से और एक स्पिनिंग मोशन की वजह से। ऑर्बिटल मोशन की वजह से ओनली प्रोटॉन के केस में होगा और स्पिनिंग मोशन की वजह से न्यूट्रॉन और प्रोटॉन दोनों का होगा। प्रोटॉन चार्ज पार्टिकल है इसलिए ऑर्बिटल मोशन में केवल प्रोटॉन की वजह से और स्पिनिंग मोशन में दो। तो मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ ड्यूट्रॉन क्या बताता है कि इसका जो मैग्नेटिक मूवमेंट होता है एक्सपेरिमेंटली उसकी वैल्यू मिलती है 0.85735 न्यूक्लियर मैग्नेटॉन। इसको म्यू एन भी लिख सकते हैं आप, न्यूक्लियर मैग्नेटॉन। ठीक है, मैं बात करूं इसकी मेजर्ड, तो प्रोटॉन के केस में जो मैग्नेटिक मूवमेंट है उसकी वैल्यू होती है 2.793 और जो न्यूट्रॉन होता है उसके केस में होती है -1.913। अगर मैं मान लूं ड्यूट्रॉन है, उसकी जो स्ट्रक्चर है वो प्योरली स्फेरिकल सिमेट्री, स्ट्रक्चर ऑफ ड्यूट्रॉन इज प्योरली स्फेरिकल सिमेट्रिक। अगर प्योरली स्फेरिकल सिमेट्रिक है तो उस केस में उसका क्वाड्रपोल मोमेंट कितना होना चाहिए, 0। क्या होना चाहिए, क्वाड्रपोल मोमेंट 0। लेकिन उसका क्वाड्रपोल मोमेंट 0 नहीं होता। कितना होता है, 2.82 इंटू 10⁻⁻27 सेंटीमीटर स्क्वायर विच इज पॉजिटिव। तो अपन क्या कह सकते हैं कि जो ड्यूट्रॉन की स्ट्रक्चर है वो प्योरली स्फेरिकल सिमेट्रिक नहीं होती, स्फेरिकल सिमेट्रिक स्ट्रक्चर से थोड़ी डेविएट होती। वो किसको इंडिकेट कर रहा है, क्वाड्रपोल मूवमेंट। यही सेम किस पे अप्लाई करें अपन, मैग्नेटिक मूवमेंट। इसका मतलब म्यू पी प्लस म्यू एन, अगर इन दोनों को मैं एडअप करूं कितनी आएगी, 2.793 माइनस 1.913 0 8 कितना होगा, ये हुआ क्या, अरे ये होगा 3.9, ठीक है, म्यू वन। एक्सपेरिमेंटली कितना है, 0.8575। इसका मतलब ये वैल्यू अगर स्पेरिकल सिमेट्रिक प्योर होगा तो इससे मैच करनी चाहिए, ये इससे मैच नहीं कर रही। इसका मतलब जो ड्यूट्रॉन है वो एक से ज़्यादा स्टेट में एग्जिस्ट करता है या एक से ज़्यादा स्टेट का वो मिक्सचर होता है। और अपने को ये क्या करना है, कौन कौन सी स्टेट ड्यूट्रॉन के लिए पॉसिबल है ये अपने को यहाँ पर फाइंड करना है। और पर जो इंडिविजुअल स्टेट है उसमें उसका मैग्नेटिक मूवमेंट कितना होगा या ड्यूट्रॉन के लिए कौन सी स्टेट पॉसिबल होगी, ये अपने को यहाँ से कैलकुलेट करना है। तो ध्यान से देखो, ये तो समझ आ गया ना कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मैग्नेटिक मूवमेंट उसके एक्सपेरिमेंटल मैग्नेटिक मूवमेंट से मैच नहीं करता। इस वजह से ड्यूट्रॉन की जो पॉसिबल स्टेट है वो एक से ज्यादा होगी। तो मैं सबसे पहले ड्यूट्रॉन के केस में पॉसिबल स्टेट्स की बात करता। तो जो ड्यूट्रॉन है उसकी जो पॉसिबल स्टेट है वो कैसे फाइंड करेंगे, अपने को उसका टोटल एंगुलर मोमेंटम पता है, J इक्वल टू कितना होता है 1। इसका मतलब L और S की वैल्यू अपने को डिफाइन करनी है, जिनके केस में अपने को टोटल J की वैल्यू कितनी मिले 1। अब देखो जो J होता है वो होता है L वेक्टर प्लस S वेक्टर, या इसको अपन क्या लिख सकते हैं, L प्लस S का मोड 2 L माइनस S का मोड।
यानी मेरे को एल और एस की वो वैल्यू डिफाइन करनी है, वो वैल्यू जिन सब के लिए जे की वैल्यू कितनी मिले, 1 मिले। तो सबसे फर्स्ट मैं एल की वैल्यू 0 ले रहा हूँ और एस की वैल्यू 1 ले रहा हूँ। तो 0 + 1 का मोड 1, 0 - 1 का मोड 1, 1 to 1 1 हो गया। जे की वैल्यू इस केस में मिल रही है 1। इसका मतलब ये एक पॉसिबल स्टेट हो सकती है। और इसको लिखने का तरीका, जो टर्म होती है उसको क्या लिखते हैं, 2s + 1 LJ। तो 2s + 1 लिखो, s की वैल्यू 1 रखो यहाँ, तो 3L 0 है, तो कौन सी स्टेट होगी, s के लिए l का मान 0 होता है, 3s1। क्लियर है क्या? फर्स्ट स्टेट सबको समझ आ गई। नेक्स्ट सेकंड, मैं क्या कर रहा हूँ, l की वैल्यू 1 ले रहा हूँ और s की वैल्यू 0। तो इस केस में भी J1 मिलेगा, 1 + 0 1 - 0, 1 मिल रहा है, 1 मिल रहा है, क्या मिल रहा है। स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म क्या होगी, 2s + 1, तो S1 L1 है, तो कौन सी स्टेट होगी, P1 P1। तो नेक्स्ट कौन सी स्टेट आ गई, ड्यूट्रॉन किस में भी स्टेट, कौन सी स्टेट में हो सकता है, 1 P1। थर्ड, L = मैं ले रहा हूँ 1 और S = भी 1। तो देखो यहाँ वैल्यू पुट करो, 1 + 1, तो J की वैल्यू क्या क्या मिलेगी, 1 + 1 2, 1 - 1 0, एक एक कम करते हुए चलते हैं, वेक्टर एडिशन है। तो 2 एक कम किया 1, एक कम किया 0। ये J की वैल्यू निकालने का तरीका, L और S दिया हो तो L + S से L - S तक होगी, कब कैसे, एक एक कम करते, मोड है ऑलवेज पॉजिटिव। देखो J की वैल्यू 2 भी मिल रही है, 1 भी मिल रही है, 0 भी, अपना तो फोकस किस पे है, 1 पे, इसका मतलब 1 मिल रही है, तो क्या होगा, 2s + 1 3, L की वैल्यू 1 P और J 1 वाला चाहिए, बाकी दोनों छोड़ देंगे अपन। 3 स्टेट होगी यहाँ, 3p2 3p1 3p0। अपने को कौन सी चाहिए, जिस केस में टोटल एंगुलर मोमेंटम 1 हो। तो 1 कौन से केस में, ये। नेक्स्ट, L की वैल्यू 2 और S की वैल्यू 1 रखो, 2 + 1 रखो, 2 + 1 3 और 2 - 1 1। तो J की कौन कौन सी वैल्यू पॉसिबल है, 3 2 1, 1 मिल रही है, पुट करो वैल्यू, तो कितना होगा, 2s + 1 3, L2 किसके लिए होता है, D के लिए, और कौन सी का अपना होगा, 1। अब ध्यान रखना, या S की वैल्यू में 1 और 0 क्यों ले रहा हूं, क्योंकि मेरे पास में एक प्रोटॉन है और एक न्यूट्रॉन है। प्रोटॉन की स्पिन भी हाफ होती है और न्यूट्रॉन की भी हाफ, तो S भी ऐसे ही ऐड होती है। S1 और ये S2 मान लोगे ना आप, तो टोटल S क्या होगी, S1 + S2 का मोड 2, S1 - S2 का मोड, हाफ + हाफ 1, हाफ - हाफ 0, एक कम करो 1 और 0। इसका मतलब S तो फिक्स हो गया, या तो 0 लेना या 1। तो देखो यहां में अगर 0 ले लेता हूं, 0 + 0 0 आएगी, J चाहिए 1, इसका मतलब S यहाँ 0 पॉसिबल नहीं है। या अगर मैं 1 लेता हूं, तो वो लिखा मैंने 0 दोनों केस लिए, यहाँ S 0 लेता हूं तो 2 + 0 2 - 0 2, तो J 1 चाहिए, 1 नहीं मिलेगा। ये 4 स्टेट है जिनके केस में J की वैल्यू 1 मिलती है। इसके अलावा आप कोई सी भी ऐसी स्टेट नहीं बना सकते जिसमें S 1 और 0, L कोई भी रैंडम वैल्यू लो, इनके अलावा उस केस में आप क्या लिख दो, J की वैल्यू 1। आप चेक कर सकते हैं, ठीक है, और कमेंट बॉक्स में मेरे को बता सकते। तो ये केवल 4 पॉसिबल वैल्यू है जिनके लिए J 1 मिलेगा। इसका मतलब कौन कौन सी स्टेट पॉसिबल हो गई, ड्यूट्रॉन के लिए 3s1, एक 3p1, एक 3d1 और एक 1p1। ये 4 पॉसिबल स्टेट है जिनमें ड्यूट्रॉन रह सकता है। अब मेरे को पता करना है मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू इन चारों अलग अलग स्टेट के लिए क्या करनी है, इंडिविजुअल स्टेट के लिए मेरे को चारों के लिए क्या करना है, मैग्नेटिक मोमेंट कैलकुलेट करना है। और उस मैग्नेटिक मोमेंट से मेरे को क्या बताना है कि इनमें से कौन सी स्टेट में ड्यूट्रॉन होगा, एक से ज्यादा स्टेट में होगा या एक ही स्टेट में होगा, ठीक है। तो सबसे पहले आपको पता है क्वांटम मैकेनिक्स के अकॉर्डिंग अगर अपन यहां पर बात करें
क्वांटम मैकेनिक्स के अकॉर्डिंग अगर बात करें तो अपने को क्या चाहिए, जैसे कोई भी ऑपरेटर है, मेरे को पता है म्यू ऑपरेटर है, किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन याद करेंगे, म्यू जेड मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू, तो क्या होगा, मेरे को इसके लिए एक स्टेट डिफाइन करनी पड़ेगी फाई, और इसका ये जो वैल्यू मेरे को मिलेगी, ये मिलेगी मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू। 4 स्टेट के लिए 4 फंक्शन चाहिए, ये ऑपरेटर ये फिक्स होगा, और इसकी वैल्यू मैं आपको बता देता हूँ, म्यू जेड एंगुलर मोमेंटम के केस में एल जेड ऑपरेटर हो गया, प्लस जी पी एस पी जेड प्लस जी एन एस एन जेड, ये तो जायरोमैग्नेटिक रेशियो है, और ये ऑपरेटर हो गई। ये प्रोटॉन के लिए स्पिन और ये न्यूट्रॉन के लिए स्पिन ऑपरेटर, ये मैंने बताया ओनली प्रोटॉन के केस में ऑर्बिटल एल जेड, इसके लिए मैंने डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दी 1/। यहाँ तक कोई डाउट किसी को? सबको समझ आ गया क्या म्यू जेड की वैल्यू? ठीक है, ठीक है। अब नेक्स्ट अपन बात करते हैं इन चारों के लिए, ये तो हो गया ऑपरेटर, इन चारों के लिए फाई की वैल्यू डिसाइड करनी। तो जो फाई की वैल्यू है वो अपन इनके लिए कैसे डिसाइड करें, तो जो फाई फंक्शन है वो 2 पार्ट्स में डिपेंड करेगा। अब इसकी जो कंप्लीट एलजेब्रा है, मैं सबसे पहले क्या करता हूं, आपको अपना जो फिजिक्स है उसको समझने की कोशिश करते हैं। ये कंप्लीट मैथमेटिक्स है, ये मैथमेटिक्स अपन नेक्स्ट लेक्चर में बात करें कि इनके लिए जो ये फाई है वेव फंक्शन, ये कैसे करें कैलकुलेट। चारों के लिए फाई कैलकुलेट करेंगे, म्यू जेड उस पर ऑपरेट करेंगे, एक लेक्चर लगेगा कंप्लीट। उसमें अपन ये जो वैल्यू में अब यहाँ डायरेक्ट लिख रहा हूँ वो नेक्स्ट लेक्चर में कैसे आई उसकी बात करेंगे, कंप्लीट मैथमेटिक्स है। अभी मैं यहाँ पर फिजिक्स की बात करूँ, तो फिजिक्स की बात करें तो मैं चारों स्टेट के लिए म्यू जेड की वैल्यू लिख देता हूँ। सबसे पहले 3s1, फिर 1p1 की लिख दें, 3p1 और 3d1। 3s1 के लिए जो म्यू जेड होगा, 1p1 के लिए म्यू जेड, यानी अपन क्या कर रहे हैं, मैं विदाउट कैलकुलेशन चारों स्टेट में जो मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू है वो डायरेक्टली यहां पर लिख रहा हूं। इनकी जो कैलकुलेशन है वो नेक्स्ट लेक्चर में अपन यहां पर बात करेंगे। अभी अपने को क्या करना है, डायरेक्ट वैल्यू लिख के उसकी मैथमेटिक्स समझनी है। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं 3s1 स्टेट के लिए मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू कितनी होगी। इसके लिए होगी 0.8797 न्यूक्लियर मैग्नेट। कौन सी स्टेट के लिए? 3s1 स्टेट के लिए। फिर मैं बात कर रहा हूं 1p1 के लिए जो वैल्यू होगी वो होगी 0.5 म्यू एन। फिर मैं बात कर रहा हूं 3p1 स्टेट के लिए, और 3p1 जो स्टेट होगी उसके लिए जो मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू होगी वो 0.6899। और जो लास्ट स्टेट है 3d1, उसके लिए जो मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू होगी वो होगी 0.31। ये वैल्यू मेरे को मिल गई मैग्नेटिक मोमेंट। मैंने बताया आपको कैलकुलेशन, यहाँ पार्ट मैंने नहीं किया, कैलकुलेशन वाला जो पार्ट है वो नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे, कंप्लीट एक लेक्चर उसमें लगेगा। ठीक है, ये वैल्यू मेरे पास मिल गई। अब आपको पता है उसका जो एक्चुअल मैग्नेटिक मोमेंट होता है म्यू, वो होता है 0.85735। यही होता है क्या? चारों स्टेट में से किसी भी स्टेट के साथ ये मैग्नेटिक मोमेंट मैच करो, क्या कंप्लीटली मिल रहा है किसी स्टेट के साथ? इससे भी मैच नहीं कर रहा, इससे भी नहीं कर रहा, इससे भी नहीं कर रहा और इससे भी नहीं। इसका मतलब इसकी जो मैग्नेटिक मोमेंट है ये क्या बता रहा है कि जो ड्यूट्रॉन है वो इन चारों में से पर्टिकुलर किसी भी स्टेट में एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है, चारों में से किसी भी स्टेट में एग्जिस्ट नहीं करता। सो अपन क्या कह सकते हैं कि वो एक से ज़्यादा स्टेट का मिक्सचर होगा। तो अपने को क्या करना है कि वो चारों में से कौन कौन सी स्टेट का मिक्सचर होगा ये अपने को पता करना। तो मैं क्या करता हूँ, मेरे को एक रूल पता है
कि जिन स्टेट्स की पैरिटी सेम होती है, जिन स्टेट्स की पैरिटी सेम होती है उन्हीं स्टेट को अपन मिक्स कर सकते हैं या आपस में कंबाइन कर सकते हैं। इस रूल को ध्यान रखते हुए अपने को स्टेट्स को मिक्स करना। तो जो एस स्टेट होती है उसकी पैरिटी -1 की पावर एल यानी +1, इसका मतलब कौन सी पैरिटी है, E1। जो स्टेट पी होती है उसकी -1 की पावर एल 1 -1 ऑड पैरिटी होती है, और जो डी स्टेट होती है उसकी पैरिटी होती है -1 की पावर 2 +1, कौन सी, E1। इसका मतलब एस और डी स्टेट आपस में मिक्स हो सकती है, और जो पी स्टेट है 1p1 और 3p1 इन दोनों की सेम पैरिटी है, तो ये आपस में मिक्स हो सकती है। एस को पी के साथ मिक्स नहीं कर सकते और पी को डी के साथ मिक्स नहीं कर सकते। इसका अपने पास में दो कॉम्बिनेशन हो गए, एक हो गया 3s1 एंड 3d1, और एक हो गया 1p1 और 3p1। अब अपने को प्रूव करना है कि 1p1 और 3p1 वाली स्टेट में ड्यूट्रॉन एग्जिस्ट करता है या 3d1 और 3s1 की स्टेट में ड्यूट्रॉन एग्जिस्ट करता है। तो इसके लिए मैंने क्या किया, दोनों के लिए प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट की। क्या किया, दोनों के लिए प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट की। कैसे, देखो ध्यान से समझ लेना, ये बहुत अच्छा पॉइंट है। प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट कैसे, मैं 2 पार्ट्स में इसको लेके चल रहा हूँ। या तो वो एस में होगा तो टोटल प्रोबेबिलिटी एस और डी में पाए जाने की 1 होनी चाहिए, या वो प्रोबेबिलिटी, ये पी प्रोबेबिलिटी है स्मॉल p 1p1 प्लस प्रोबेबिलिटी 3p1, ये क्या होनी चाहिए 1। या तो एस और डी में होगा या 1p1 और 3p1 स्टेट में होगा। ठीक है, मैं मान लेता हूं सबसे पहले वो कौन सी स्टेट में, एस और डी में। इसका मतलब उसका जो मैग्नेटिक मूवमेंट है म्यू, टोटल मैग्नेटिक मूवमेंट, वो क्या होना चाहिए, μs ps प्लस μd pd। ये क्वांटम मैकेनिक्स में फॉर्मूला पढ़ा होगा, किसी भी ऑपरेटर की वैल्यू किसी स्टेट के लिए, अगर एक से ज़्यादा स्टेट, उसकी प्रोबेबिलिटी और उस इनटू उसकी वैल्यू उसमें। ठीक है, ऐसे ही डी। अब आपको पता है टोटल मैग्नेटिक मूवमेंट की वैल्यू पता है 0.85735। एस स्टेट में पता है, अभी पीछे लिखा था 0.87। पीएस ऐसे ही कैसे, पीएस को डी की प्रोबेबिलिटी निकाल लेता हूँ तो 1 - पी लिख सकते हैं इस फॉर्मूले से, प्लस म्यू डी की वैल्यू पता है आपको 0.31, और पी डी एक ही नॉन क्वांटिटी है, यहाँ से पी डी की वैल्यू निकालोगे 0.04, इसका मतलब कितना आएगा 4%। इसका मतलब एस स्टेट में पाई जाने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई 96%, और डी स्टेट में पाई जाने की प्रोबेबिलिटी 4%। और अपन ने यही देखा, उसका क्वाड्रपोल मूवमेंट होता है वो कितना होता है, नॉन जीरो होता है लेकिन टेंस टू जीरो, बहुत ही अल्प वैल्यू होती है। अल्प वैल्यू का मतलब वो स्पेरिकल जो स्ट्रक्चर है उससे स्लाइटली डेविएट होता है, कितना, स्लाइट डेविएट। और ये यहाँ पर बता रहे हैं कि एस स्टेट में वो 96% टाइम्स पाया जा रहा है, और डी स्टेट में कितना पाया जा रहा है 4%। इसका मतलब वो ऑलमोस्ट कौन सी शेप में, स्पेरिकल सिमेट्रिक, स्लाइटली डिफर है, जिसके कारण से उसका मैग्नेटिक मूवमेंट क्या होता है, नॉट इक्वल टू 0। लेकिन यही बात अगर इसके लिए करूं 1p1 और 3p1, तो जो 3p1 स्टेट है उसमें 74% वैल्यू आती है, और जो 1p1 वैल्यू है उसमें 26%, विच इज मच डिफर। एक दूसरे से क्या है, बहुत ज़्यादा डिफर। इसका मतलब मैं क्या कह सकता हूँ, वो 1p1 और 3p1 स्टेट का मिक्सचर नहीं होती। कौन सी स्टेट का मिक्सचर होती है, एस और डी का। ठीक है, तो कौन सी स्टेट का जो ड्यूट्रॉन होगा वो कौन सी स्टेट का मिक्स होगा, एस और डी। यानी वो कौन सी स्टेट में आ जाएगा, 3s1 और 3d1। 3s1 में 96% और 3d1 में 4%। क्लियर।